सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से जिंदा किया है। आज का मेरा यही टॉपिक है। अगर हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब, इफिसियों की किताब अध्याय 2:5 में कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से, जो अदन की वाटिका में उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:1-6 में हवा के फल खाने से और उसके पति के फल खाने से क्या था, वो आत्मिक तौर पर मर गए थे। उनके अंदर से पवित्र आत्मा चला गया था। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में वादा किया था कि तुम्हारे द्वारा एक उद्धार करता आएगा। पर आज लोगों ने, शैतान ने परिभाषा को ही बदल दिया। आज हर कोई विश्वासी जो है, ज्यादातर विश्वासी, मुझे देख के दुख होता है कि वो गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं। वो यीशु मसीह पर विश्वास करना, चमत्कारों के पीछे ज्यादा भागते हैं। अगर परमेश्वर ने चमत्कार किया, कोई मुर्दों में से जिंदा हो गया, ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। परमेश्वर है तो सब कुछ कर सकता है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है हमारी लाइफ में कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से जिंदा किया है। आज अगर कोई व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा हो गया, हम वाह वाह करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग यूहन्ना की किताब अध्याय 12:1 में पढ़ते हैं, सेम सिचुएशन यीशु मसीह के टाइम पर भी थी। आज आप अपने आप को देखना, परखना कि आप कहीं भीड़ का हिस्सा तो नहीं हो, जो यूहन्ना 12 में भी पढ़ने वाला हूं मैं। यूहन्ना 12 में लिखा, यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया था, जिलाया था, जिंदा किया था। बैतनिया में यीशु मसीह भी है और लाजर भी है। और वचन 9 में लिखा है, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखे, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। वचन को ध्यान से देखिए, वो यीशु के कारण भी आए, पर उससे ज्यादा उनका इंटरेस्ट किस में था? जिंदा हुए लाजर में से। लाजर के प्रति था उनका कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो कैसा दिख रहा है। लाजर वहां पर शांत बैठा है। लोग लाजर को देख रहे हैं, पर उस परमेश्वर को नहीं देख रहे जिसने उसको जिंदा किया। आज भी हम यही गलती करते हैं। शैतान चाहता है कि जो संसार की चीजें हैं, जो बाहरी चीजें हमें दिखाई देती हैं, हम उस पर ध्यान करें। किसी पास्टर ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया, ये उसका काम नहीं है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चमत्कार करता है ताकि हम सही सुसमाचार को जानें और हम आत्मिक रूप से जिंदा हो जाएं। परमेश्वर चमत्कार इसलिए करता है ताकि आत्मिक रूप से हम जिंदा हो जाए, हमारी आंखें खुल जाए। सदूकी फरीसियों को परमेश्वर ने चमत्कार करके दिखाया कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करे कि वही मसीहा है। पर आज लोग अपने आप को मसीही तो कहते हैं, पर वो सदूकियों और फरीसियों की लाइफ जीते हैं। वो उन हुए चमत्कारों को देखते हैं, पर जो चमत्कार करने वाला है उस पर फोकस नहीं करते हैं। मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं और अपने आप से पूछिए, क्या मैं आत्मिक तौर पर जिंदा हुआ हूं कि नहीं है? और आत्मिक रूप से जिंदा होने का मतलब कि हम नरक की तरफ जा रहे थे, हम स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं जब यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।